दशम द्वार। दशम द्वार बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आध्यात्मिक अनुभव में दशम द्वार तक पहुंचना बड़ी ऊंची अवस्था है। जब हम आंखें बंद करके अपने अंदर मन में बड़े प्यार से एक शब्द को बोलते हैं और उस एक शब्द को पूरे ध्यान से मन लगाकर सुनते हैं, लगातार इस तरह बोलने और सुनने से हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है, मन शांत हो जाता है। लगातार एकाग्र की अवस्था में रहने से एक अनोखी घटना घटती है। ऐसे महसूस होता है जैसे बंद आंखें पीछे की ओर पलट गई हों। आंखें बंद करने के बाद भी कुछ रोशनी नजर आती रहती है। इस अवस्था में रोशनी नजर आनी बंद हो जाती है। ऐसे लगता है बस अंधेरा ही अंधेरा है। हमारे शरीर के 9 द्वार जो बाहर की तरफ खुलते हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 2 मल मूत्र द्वार और 1 मुंह, सब बंद हो जाते हैं। आंखें देखना बंद कर देती हैं। नाक से भी बाहर का कोई एहसास नहीं होता। कान बाहर का सुनना बंद कर देते हैं। सब कुछ शून्य में चला जाता है। इस अवस्था को कहते हैं दशम द्वार में प्रवेश करना। जैसे ही हमारा ध्यान दशम द्वार में प्रवेश करता है, हमें महाआनंद की प्राप्ति होती है। सारा शरीर आनंद से भर जाता है। इतना आनंद, इस आनंद का व्याख्यान करना मुश्किल है। ये एक बड़ी अनोखी घटना है। इस आनंद के साथ अपने अंदर महासंगीत भी सुनाई देता है। पता नहीं कितने साज बज रहे होते हैं। मन को लुभाने वाला संगीत, बड़ा रस से भरा संगीत बज रहा होता है। इसे अनहद नाद कहते हैं। अनहद नाद को सुनना भी बड़ी अनोखी घटना है, क्योंकि ये संगीत बिना साज के बज रहे होते हैं। दुनिया में जितने साज बने हैं, इसी संगीत को सुनकर बनाए गए हैं। श्री कृष्ण जी ने बांसुरी का आविष्कार इसी संगीत को सुनकर किया है। गुरु नानक देव जी ने रबाब का संगीत अपने अंदर ही सुना था। ये तीनों अवस्था, दशम द्वार, महाआनंद और अनहद नाद, तीनों अवस्था इकट्ठी मिलती हैं। बड़ी दुर्बल अवस्था है। लाखों में किसी एक को प्राप्त होती है। परमात्मा ऐसी अवस्था सबको दे, सब ऐसी अवस्था महसूस करें। दशम द्वार, महाआनंद, अनहद नाद।